Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Students, today in this video, we are going to cover the part 2 of chapter 7 clauses from English language of class 9th. This part is given on page number 163 and 164. So, students, without any delay, let's start. चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्लॉजेज में हम लास्ट वीडियो में एडवर्बियल क्लॉज एंड एडजेक्टिवल क्लॉज के बारे में पढ़ चुके थे। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउन क्लॉज। अब स्टूडेंट्स हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अ नाउन क्लॉज एक्ट एज ए नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन क्लॉज किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। इट में एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये वर्ब के सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। अ कम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब और द ऑब्जेक्ट एज एन इन्फिनेटिव, किसी भी वर्ब या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अ पार्टिसिपल ऑफ अ प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का पार्टिसिपल हो सकता है। लुक एट द गिवन बिलो, और आप यहाँ एग्जैक्ट ये जो टेबल दी हुई है इससे आप समझ सकते हैं। पहले हम नाउन फ्रेज पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसको नाउन क्लॉज में देखेंगे। जैसे ही सीम्स टू बी फूल, तो स्टूडेंट टू बी फूल यहाँ पर क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको नाउन क्लॉज बनाना चाहते हैं तो इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इट सीम्स दैट ही इज़ अ फूल, तो स्टूडेंट्स ही इज़ अ फूल ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। टू बी फूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। वी एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, तो टू विन द मैच यहाँ पर नाउन फ्रेज है। वी एक्सपेक्टेड दैट वी वुड विन द मैच, ये यहाँ पर नाउन क्लॉज हो जाएगा। ऐसे ही हर डेथ इज़ सर्टेन, उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर दैट शी विल डाई इज सर्टेन। लेट अस प्रे फॉर हिज रिकवरी, तो फॉर हिज रिकवरी स्टूडेंट यहाँ पर नाउन फ्रेज हो जाएगा। लेट अस प्रे दैट ही मे रिकवर, यहाँ पर नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई डो नॉट नो द प्लेस ऑफ हिज बर्थ, द प्लेस ऑफ हिज बर्थ, आई डो नॉट नो वेयर ही वॉज बॉर्न। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, आई बिलीव दैट ही इज़ इनोसेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ही इज़ इनोसेंट क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ऐसे ही रिमार्क्ड ऑन द loveliness of the scenery, the loveliness of the scenery, he remarked that the scenery was very lovely. Giving to the poor is lending to the Lord, is lending to the Lord. What we give to the poor we lend to the Lord. lend मतलब उधार देना, Lord मतलब भगवान को। गरीबों को देना ऐसा लग रहा है कि लगता है कि हम भगवान को उधार दे रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम फिर से इसको डीपली समझ लेते हैं। नाउन क्लॉज यानी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज तीनों को। तो चलिए नाउन क्लॉज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहले द नाउन क्लॉज। अ नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ अ नाउन, इट एक्ट्स एज, ये किसकी तरह काम करता है, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। जैसे हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मफुल इज नॉट बीइंग अंडरस्टूड, तो हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मफुल, तो ग्लोबल वार्मिंग कितनी हार्मफुल है, इज नॉट बीइंग अंडरस्टूड, इसे कोई समझ नहीं रहा है। तो हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मफुल, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। व्हाट इज वन मैंस मीट इज अनदर मैंस पॉइजन, तो स्टूडेंट मीट यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर ये नाउन क्लॉज भी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब से ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे वी से दैट ही वॉज एट वर्क, शी नोज वॉट अ लायर सेज, हिज हाउस विल सेल फॉर वॉट इट इज़ वर्थ। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्या हो जाएंगे, नाउन क्लॉज हो जाएंगे और ये
एक वर्ब के ऑब्जेक्ट भी हैं। जैसे ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि द नोटिस इज साइलेंट अबाउट व्हेन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। तो जैसे अबाउट दिया हुआ है तो अबाउट के बाद व्हेन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेवर रिलाई ऑन वॉट अ लायर सेज, कभी भी भरोसा मत करो, जो लायर मतलब झूठ बोलने वाला, अगर कोई भी झूठा व्यक्ति कुछ बोलता है तो उस पर भरोसा मत करो। ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया और वॉट अ लायर सेज क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल एज ही वेंट टू पाकिस्तान लीविंग हिज फैमिली इन इंडिया। तो ये लीविंग हिज फैमिली, यहाँ पर लीविंग क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। शी वेंट टू अमेरिका होपिंग, अब यहाँ से होपिंग दैट शी वुड गेट अ डिसेंट जॉब देयर, तो होपिंग यहाँ पर क्या हो गया, पार्टिसिपल, और ये पूरा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझते हैं। ऑब्जेक्ट टू अ इन्फिनेटिव, किसी भी इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे आई वॉन्ट टू नो व्हेन माई रिजल्ट विल कम, यू लाइक टू टेल व्हाट यू फील। तो टू नो और टू टेल यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब एज, किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। आई एम नॉट वॉट आई एम, लाइफ इज़ वॉट वी मेक ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एम, नॉट, इज़, ये सभी क्या है, वर्ब हैं, और ये उनके कॉम्प्लीमेंट हैं और ये नाउन क्लॉज हैं। माई इंटेंशन इज़ दैट इज़ अ रग, इन एपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन एज इट इज़ सैड that great men have had great mothers. It was a miracle that Guruji performed. तो in opposition to a noun और pronoun, तो स्टूडेंट ये नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन की तरह यूज़ हो गया। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है, ग्रेट मैन हैव ग्रेट मदर्स, इट वॉज अ मिरेकल दैट गुरुजी परफॉर्म। तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नाउन क्लॉज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एडवर्बियल क्लॉज। अगला जो है वो क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है। आइए एडवर्बियल क्लॉज के बारे में समझ लेते हैं। एन एडवर्बियल क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, पर्पज, कॉज और रीज़न, कंडीशन और सपोजिशन, रिजल्ट और इफेक्ट, कंपैरिजन, मैनर और एक्सटेंट, कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, प्रीपोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सभी को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हेन, एज सून एज, वेन एवर, वाइल, आफ्टर, बिफोर, टिल, सिंस, एज, अनटिल। इन सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ यूज़ होता है और ये होता भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो अपने आप पर डिपेंड ना हो, है ना, इंडिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, जो डिपेंड करता हो किसी दूसरे पर। जैसे व्हेन द कैट इज़ अवे, तो स्टूडेंट व्हेन से इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज। द माइस विल प्ले, एज सुन एज आई हर्ड ऑफ हिज अराइवल I went to meet him. I had to follow a tough routine while I was studying in the University of Banaras. I reached the railway station after the train had left. Don't count your chickens before they are hatched. Sorry, chickens. You should wait till he returns. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बाद ही फॉलो हुआ है सब एडवर्बियल क्लॉज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए द नेक्स्ट वन देखते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस को देख लेते हैं। आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वेयर एवर, वेयर, वेंस, विदर। जैसे कि फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट, wherever he went people welcomed him with tears of joy। ये तो पूरा ही पूरा का पूरा ही क्लॉज हो गया है। चलिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। जैसे कि
वी ईट दैट वी मे लिव, हमें खाना चाहिए जैसे कि हम जिंदा रह सकें। ही प्रिजर्व सो दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट, है ना, दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस हो जाएगा। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको करने का पर्पस दिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन। आर इंट्रोड्यूस्ड बाय, एज, बिकॉज, सिंस, दैट। जैसे कि एज यू आर ओवर 14, जैसे ही आप 14 के हो जाओगे, यू विल हैव टू पे फुल फेयर, आपको पूरा किराया देना पड़ेगा। ही वॉज स्टॉप्ड बाय अ पुलिसमैन बिकॉज ही हैड नो लाइट ऑन हिज स्कूटर, उसे रोका गया क्योंकि उसके स्कूटर में लाइट नहीं थी। तो इन दोनों में क्या दिया हुआ है, कॉज या फिर रीज़न, कारण दिया हुआ है, तो इसलिए ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज गिवन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन और सपोजिशन। कंडीशन और सपोजिशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ, अनलेस, वेदर, इन केस, सपोजिंग, दैट, प्रोवाइडेड दैट। जैसे कि इफ़ डेथ कम्स टू अस वी विल डाई लाइक हीरोज़। तो स्टूडेंट्स ये एक तो इनको हम कंडीशनल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। प्ले द गेम वेदर यू विन और लॉस, ही विल गेट अ जॉब प्रोवाइडेड ही डज नॉट गिव अप हिज एफर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्या हो जाएंगे, ये तीनों, ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन और सपोजिशन हो जाएंगे। चलिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट पढ़ लेते हैं। ये किसे इंट्रोड्यूस, एंड दैट प्रेसिडेड बाय सो और मच इन द प्रिंसिपल क्लॉज एज। तो स्टूडेंट यहाँ पर सो और मच दिया होगा प्रिंसिपल क्लॉज में, उसको प्रोसीड करेंगे, उसके बाद दिए होंगे। ही प्रिजर्व्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, he is so weak that he cannot stand on his legs. She spoke in such a way that I understood her. She had such a pain what she was screaming. So students, I hope आपको clearly ये सभी adverbial clause समझ में आए होंगे. In next video we will study about some more adverbial clause and the adjectival clause. So students, thanks for watching the video. Keep studying at home and always love your parents. Thank you.